मोदी जी ने जब 10% EWS जनरल कैटेगरी के लिए पास किया तो सबसे पहले मोदी जी को चाहिए था इस देश के सामने गिनती कराओ कि मीडिया में कितने लोग जनरल कैटेगरी के बैठे हैं, शासन में कितने लोग बैठे हैं, प्रशासन में कितने बैठे हैं, जमीनें कितने लोगों के पास है, बैंक लोन कितने लोगों के पास है, बैंक कितने लोग चला रहे हैं। पहले वो डाटा अगर मोदी जी पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हैं, खासतौर से OBC की हैं, वो घर में चूल्हा चक्की में पीस रही हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं जो आगे नहीं जा पाती हैं। और हमारे जो पुरुष हैं वो भी ऐसे कामकाजी हैं या जैसे वो ऐसे काम करते हैं जो बहुत आगे नहीं है या बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं है, तो हमारी समस्याएं हमारी महिलाएं ही तो आगे लेके हमेशा हिटलरशाही करते हैं। जनता से नहीं पूछा कि मैं जो है ना भाई नोट बंद कर रहा हूँ, नोटबंदी करी तो कौन सा वर्ग पिसा, यही तो मेरा वर्ग पिसा। नमस्कार। महिला आरक्षण से आप क्या समझते हैं? ये तो नहीं कि इलेक्शन का मुद्दा 2024 का लुभावना मुद्दा हो। देखिए ऐसा है, ये जो है बीजेपी को लग रहा है कि जो है अब सरकार नहीं आने वाली है, तो वो नए कभी तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो है दंगे करवा रही है, उससे भी जो है जनता नहीं जाग रही है, मोह भंग हो गया है। तो फिर उसके बाद जो है जिस तरीके से आपने देखा होगा मणिपुर में महिलाओं को नग्न घुमाया गया, तो सारी महिलाएं जो है, भारत की महिलाएं जो है थोड़ी सी आक्रोशित दिखी, तो उसको दबाने के लिए और कुछ जो है मुलायम सिंह यादव जी ने रहे, शरद यादव जी ने रहे, रामविलास पासवान जी ने रहे, जो OBC की महिलाओं का, SC ST की महिलाओं का प्रतिनिधित्व महिला बिल में लाना चाहते थे, तो उन्होंने सोचा सुनहरा अवसर है कि मणिपुर की घटना को भी दबा दें महिलाओं की, और दूसरा जो है अब कोई बोलने वाला भी नहीं है लोकसभा में, तो जल्दी से जो है 33% का बिल पास कर देते हैं, 50 करना नहीं पड़ेगा और 33 में इनको रिप्रेजेंटेशन देना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए ना तो OBC का कोई उन्होंने सुनिश्चित किया, ना SC ST महिलाओं को कुछ सुनिश्चित किया, सिर्फ 33% कर दिया। यानी जो MP है उनकी पत्नियां MP बन जाएंगी, जो बिजनेसमैन है जैसे अंबानी अडानी की, उनकी पत्नियां जो है ना MP बन जाएंगी, और जो है ना मीडिया में हीरोइनें हैं वो जो है ना MP बन जाएंगी, तो हमारा तो कहीं नंबर ही नहीं आएगा। देखिए वही तो मैं बात कह रही हूँ कि मोदी जी ने जब 10% EWS जनरल कैटेगरी के लिए पास किया तो सबसे पहले मोदी जी को चाहिए था इस देश के सामने गिनती कराओ कि मीडिया में कितने लोग जनरल कैटेगरी के बैठे हैं, शासन में कितने लोग बैठे हैं, प्रशासन में कितने बैठे हैं, जमीनें कितने लोगों के पास है, बैंक लोन कितने लोगों के पास है, बैंक कितने लोग चला रहे हैं। पहले वो डाटा अगर मोदी जी लाते तो पता चलता कि यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी है 15%, हम बिहार की तर्ज पर कह रहे हैं, वो 15% जो है सारी जो है 90% मीडिया पे कब्जा, 90% शासन में कब्जा, 90% प्रशासन में कब्जा, 90% ब्यूरोक्रेसी में कब्जा, तो हर जगह 90% उनका कब्जा है। तो देश की जनता खुद कह देती कि यह जनरल कैटेगरी को जो है रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, 10% रिजर्वेशन मोदी जी ने गलत दिया है, जनता खुद बता देती। लेकिन मोदी जी हमेशा हिटलरशाही करते हैं, जनता से नहीं पूछा कि मैं जो है ना भाई नोट बंद कर रहा हूँ, नोटबंदी करी तो कौन सा वर्ग पिसा, यही का मेरा वर्ग पिसा। तो हर बार जो है कोरोना में लॉकडाउन लगा दिया, कौन सा शराब के ठेके खोल दिए, लेकिन सब्जी बेचने वाले की पिटाई कर दी। तो हमेशा ये OBC वर्ग सबसे ज़्यादा पिटता है, और SC ST को तो दिया रिप्रेजेंटेशन, वो बाबा साहब ने 330 लागू कर दिया, लेकिन उसको भी किसी न किसी तरीके से ये तोड़ने नोचने खोचने में लगे रहते हैं। आपको क्या लगता है कि महिला जो आरक्षण है, आरक्षण के नाम पे तो इतना बवाल खड़ा हो जाता है, लेकिन महिला आरक्षण के ऊपर सब कुछ चुप है, कहाँ तक पहुँच पाएगा ये महिला आरक्षण? क्या एक गरीब और मजलूम लोगों तक पहुँच पाएगा ये आरक्षण? चुप कहाँ है, जो लोग चिल्ला रहे हैं उनको मीडिया में दिखाते नहीं है, चिल्ला तो रहे हैं सब, लेकिन सिर्फ उन्हीं को दिखाते हैं। तो 2 आदमी हाँ यस करते हैं उनको दिखा देते हैं, बाकी जो 20 आदमी हल्ला मचाते हैं उनको दिखाते नहीं। आपको पता है कि पूरा मीडिया पूरा मैनेज है, ऐसा नहीं कर सकती। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? हम यही बैठे हैं कि जो सच बोलने पर तो छापेमारी हो रही है मीडिया के ऊपर। बिल्कुल मैं कह रही हूँ, सच बोलने पे छापेमारी होती है, इसलिए मुझे लगता है कि आप लोग भी सच कम जाता है जनता के पास, और सच जाना चाहिए।
क्या लगता है आपको महिला आरक्षण के बारे में, आप क्या समझते हैं, कहाँ तक पहुँच पाएगा महिला देखो ये बिल्कुल आगे जाएगा, वो आगे तक जाएगा, क्योंकि इससे महिलाओं का जो फ़ायदा सबसे क्या है कि हमारी जो पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हैं, खासतौर से ओबीसी की हैं, वो घर में चूल्हा चक्की में ही पिस रही हैं और उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं जो आगे नहीं जा पाती हैं। और हमारे जो पुरुष हैं वो भी ऐसे कामकाजी हैं या जैसे वो घर ऐसे काम करते हैं जो बहुत आगे नहीं है या बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं हैं, तो हमारी समस्याएं हमारी महिलाएं ही तो आगे लेके जाएंगी। और जब वो आगे बैठी होंगी तभी तो हमारी समस्याएं आगे जाएंगी ना। जब तक हमारी समस्याएं कोई सुनता नहीं है, वो यहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक पहुँचती, लेकिन ऊपर तक वो पहुँच ही नहीं पाती। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हमारी जो घरेलू महिलाएं हैं, जो हमारी ओबीसी की पिछड़ी हुई महिलाएं हैं, जो घरों में महिलाएं हैं, जो पढ़ी लिखी भी घर में काम कर रही हैं, जो हर तरह से शोषित हैं, उनको जो है मौका मिलेगा और आगे मिलेगा। वो अपनी समस्याएं जो उनकी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं वो आगे तक पहुँचेंगी, उनका समाधान भी होगा। सबसे बड़ा हमारे इस आरक्षण का ये फ़ायदा होगा और हम इसको आगे से आगे पूरी कोशिश करेंगे ले जाने के लिए ताकि हमारी सुनवाई। बोलो। नमस्कार जी। नमस्कार महिला आरक्षण से आप क्या समझते हो? सर, ऐसे है महिला आरक्षण, महिलाओं का जो तालमेल है वो पुरुषों से ज़्यादा अच्छा है। कैसे? वो गृहस्थी भी संभालती हैं, सर्विस भी करती हैं। तो वो जैसे पुरुष सिर्फ सर्विस करके घर नहीं संभाल सकता, महिला दोनों संभाल लेती है अच्छे से। इसलिए जो तालमेल है वो महिला का अच्छा है, तो 50% आरक्षण होना चाहिए। महिलाओं के जो आरक्षण की बात है, ज़्यादातर नारा दिया जा रहा है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो इससे आप कहाँ तक सहमत है, कहाँ तक बेटियाँ सेफ हैं, बताइए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है जो भी, ये अच्छा नारा है कि हमने अपनी बेटियों को, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए ताकि वो पढ़ लिख के एक ऊंचे लेवल तक जाए, उनको भी समाज का ज्ञान हो। लेकिन जहाँ तक हम महिलाओं की सेफ की बात करें तो कहीं ना कहीं महिलाओं को आज भी दबाया जाता है, आज भी महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है।